दावेदार में। दावेदार हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नए चेहरों से, नए लोगों से जिन्होंने आज तक सेवा बहुत की है, लोगों के बीच रहे हैं, लोग जानते हैं, जाने माने चेहरे हैं, हमेशा नेताओं की जाजमें जमाते रहे हैं, लेकिन कभी भी पार्षद बनने का सौभाग्य उन लोगों को नहीं मिला। न पार्टियों ने चांस दिया, न किस्मत के साथ। आज ऐसे ही एक चेहरे, ऐसे ही मेहनत का चेहरे के साथ हम मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं हेमलता। हेमलता वार्ड 45 से हैं और हेमलता गहलोत बहुत मेहनत कश हैं। कई सालों से कई पार्टियों मतलब कांग्रेस से जुड़ी रही हैं और कई नेताओं को चुनाव इन्होंने जितवाया है, कई नेताओं के लिए जाजमें बिछाई हैं। हेमलता कोई छुपा हुआ चेहरा नहीं है बिहारीगंज के लिए। आइए मिलते हैं हेमलता से। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। सर धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का जो मेरे को यहाँ तक लेकर आए अपने। कोई बात नहीं भाई, आप और आपने मौका दिया इतना बड़ा। आप योग्य हैं, है ना। आपने आज तक लोगों के लिए किया है, आज पहली बार अपने लिए करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा है हेमलता कि हम जिस किसी को भी बुलाते हैं उसको मौका देते हैं अपनी बात, अपने बारे में, अपने लोगों को खुद बताने का। आप बताइए अपने बारे में हमारे लोगों को। जी सर नमस्कार जी। हाँ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कैसे? जी मैं वार्ड 45 से हेमलता गहलोत, वाइफ ऑफ राकेश गहलोत। मैं जनता के लिए कुछ करना चाहती हूँ और बहुत इच्छुक हूँ। बहुत मतलब अगर शायद मैं कुछ होती तो पता नहीं मैं क्या करती। तो मेरे अंदर से मैं ही कितने सालों से काम कर रही हूँ? मैं तो सर बचपन ही मेरा उसी वार्ड में बीत गया है और शादी भी मेरी उसी वार्ड में हो गई है। लव मैरिज है एक तरह से। अच्छा, बस उसी वार्ड में पैदा हुए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी खुली मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, और आप? मैं भी घर का ही काम है, छोटा मोटा इधर उधर का काम है, कलेक्शन हो गया। उसके अलावा हमने सुना है आपकी नेताओं में बहुत अच्छा हाँ वो तो कह रही है, खूब काम किया। हाँ बिल्कुल, सबों को जिताने में पूरा सहयोग रहा है हमारा। किस नेता के साथ आपने? अहमद भाटी है, उनके छोटे भाई की वाइफ है अलका, द्रौपदी है, कीर्ति आड़ा है। द्रौपदी देवी के लिए काम? हाँ बिल्कुल। द्रौपदी तो पार्षद है? हाँ पार्षद है, उनको भी हमने ही जिताया है। उनके साथ पूरी लगन के साथ लगे रहते हैं। कीर्ति आड़ा भी हमारे साथ ही है। इतने सालों से आप अगर पार्टी के ऐसे हेमंत भाटी जैसे नेताओं की बात जहाँ करते हैं, है ना, अभी वर्तमान में पार्षद है शायद द्रौपदी खुद। हाँ जी। हाँ, तो उनके लिए भी आपने काम किया? बिल्कुल किया है। आपको इतने साल ख्याल नहीं आया, अब आप कैसे, आपको कैसे लग रहा है? अब मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं भी किसी के लिए कुछ करूं। लोगों से हेल्प मांग मांग के इसके लिए परेशान है, वो परेशान, खुद होंगी तो खुद करूंगी ना अपनी तरफ से, खुद मदद करूंगी उनके लिए। तो आप जब खुली मजदूरी करते हो या खुला काम करते हो, इतना आपके पास पैसा नहीं है जी, राजनीतिक खर्चे वाली फील्ड है, आप कैसे चुनाव लड़ोगे, चुनाव जीतोगे कैसे? राजनीति के लिए पैसे की जरूरत थोड़ी ना, जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी और मेरे टच में लोग हैं। मतलब लोगों का इतना समर्थन है आपको? आप बिल्कुल है। कितनी महिलाएं हैं आपके पास या कितने? लगभग 2000 से ऊपर की महिलाएं मेरे टच में होगी अब भी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। 2000 महिलाएं? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ही होंगी। तो आप, अगर आपको लगता है उन 2000 महिलाओं को आप बुलाएंगे, वो आपके साथ? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं उनके लिए भी खड़ी होती हूँ, उनके लिए हेल्प करती हूँ, उनके लिए जा करके नहीं। अभी क्वारंटाइन में मैंने बहुत हेल्प करी है, जितना मेरे से बन सका उतना किया। किसी को 2 किलो आटा, किसी को 3 किलो, जैसी जैसी हेल्प बनी वैसी वैसी हेल्प करी। तो इन सब पैसे की व्यवस्था कैसे की आपने? इतने सारे लोगों की सहायता की आपने? मेरे को लोग देते थे, मैंने उन लोगों को ले जाके दे दिया। मुझे मतलब आप लोगों से मांगते थे? हाँ, मदद करनी है मुझे, हाँ, लोगों और को, मैंने लोग आपको देते थे और मदद कर लेते? हाँ, और मैंने लोगों को जाके कर दिया। बताइए कितनी शानदार परिपाटी है, कितना अच्छा सोच है ना। मतलब लोगों की मदद करने के लिए खुद मांग के लोगों तक पहुंचाना अपने आप में, देखिए ये मतलब फिर तो हेमलता आप राजनीति के लायक तो नहीं हो, आप समाज सेवा, ये सेवा समाज सेवा ही चाहती हूँ मैं तो, समाज सेवा ही करना चाहती हूँ मैं। तो सेवा राजनीति में के मार्ग से चल के क्यों? शायद कुछ और अच्छा कर लूंगी, कुछ और अच्छा कर लूंगी। जैसे गरीब बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, विधवा लेडीज है, उनको लोग बाग गलत रास्ते पे ले जाते हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, तो उनको मजबूरन इस रास्ते पे ले आने के लिए मजबूर करते हैं। उनको काम देंगे अपन तो काम करेंगी, वो गलत रास्ते पे जाएंगी ही नहीं। बताइए कितनी अच्छी और कितनी स्वच्छ और कितनी मतलब
प्रगतिशील सोच है, मतलब इसके लिए वाकई साधु। लोग वहाँ मंदिरों में जाके दान करते हैं, वो तंबू के नीचे बच्चे बैठे रहते हैं, भूखे बैठे रहते हैं, उनको कोई खिलाता ही नहीं। उनको पढ़ाने के लिए तो कोई भी नहीं सोचता है कभी कि उनको भी पढ़ाना है हमें। तो अगर आपको चांस मिला, अगर आपको ईश्वर ने ताकत दी, आप पार्षद बन गए या किसी पद पे आए, आप ये सब करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगी। मतलब देखिए कितना अच्छा। सबसे पहले तो तंबू वाले बच्चों है ना, उनका भविष्य सोचना है। अपने बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे सरकारी, वो तो सरकारी में भी नहीं जा पा रहे, वो बच्चे तो सरकारी में भी नहीं जा पा रहे। बताइए, बहुत अच्छी और कितनी साफ सोच है। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, राजनीतिक दलों, हमारे इस प्रोग्राम का मंतव्य भी यही रहता है कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर ला सकें, इस सिस्टम की मेन धारा में जोड़ सकें जो ऐसी प्रगतिशील और साफ सोच रखते हैं। राजनीतिक पार्टियों से मैं अपील करूँगा कि हेमलता जैसे सेवाभावी और हेमलता जैसे अच्छी मुझे सोच सेवा वाले लोगों करने को का मौका दिया जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। बिल्कुल, ईश्वर करेगा आपको मौका मिलेगा, हमारी शुभकामनाएं आपको हेमलता। जी। आप मुझे बताएं, आपका वार्ड जो है 45, उसमें सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? समस्या ये है वहाँ पर कि एक तो रोड सही नहीं है, नाली वालियों की साफ सफाई नहीं होती है। जब इलेक्शन आते हैं तब सारे काम चालू हो जाते हैं। इलेक्शन नहीं होते तो कोई कुछ नहीं करता। इलेक्शन होते हैं तो पूछते हैं आकर के नहीं कि तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है क्या, वरना बाकी वैसे कोई आगे पूछेगा ही नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम भी है या नहीं। बताइए, देखिए सरल आदमी कितनी सच्ची बात कितना आराम से बोल जाता है। तो अब आपको अगर जनता ने समर्थन दे दिया और आप पार्षद बन गए जनता के समर्थन से, तो आप क्या करेंगे? तो सिर्फ इलेक्शन के समय पर काम नहीं करेंगे, हमेशा उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बताइए, देखिए बहुत अच्छी सोच है हेमलता की। सिर्फ इलेक्शन के टाइम, मतलब मैं मुखातिब होकर कहना चाहूँगा नेताओं से कि देखिए आम लोगों को, आप लोगों से क्या कितनी गंभीर आरोप है ये कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम, वो भी सूची में नाम है या नहीं है, इस बहाने आके मिलते हैं, बाकी कोई 5 साल नहीं मिलता है। और हेमलता को अगर मौका मिला, और हेमलता जैसे कई लोगों को मौका मिला, तो यह परंपरा, यह परिपाटी टूटेगी। अभी इलेक्शन चालू हुए तो राशन कार्ड में नाम देख रहे हैं, बोले मरे हुए लोगों का राशन खा रहे हैं लोग बाग। अब पता चल रहा है उनको कि मरे हुए लोगों का राशन खा रहे हैं। वैसे इतने समय से खा रहे हैं, वो पता ही नहीं उन लोगों को कि मरे हुए लोगों का राशन खा रहे हैं। अब वो बेचारे कई जने भूखे मर रहे हैं, वही राशन उन लोगों के पास पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है ना। आज ये लोग लिस्ट चेक कर रहे हैं कि ये आदमी तो मर गया, 5 साल पहले मर गया था, तुम इसका राशन खा रहे हो। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले चेक कर लेते तो शायद किसी और को मिलता ही राशन, किसी और के मुंह लगता। बिल्कुल। चलिए, बहुत खुशी हुई मुझे हेमलता आपसे मिलके। और कोई बात जो आप अपने लोगों से कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे तो लोगों का सहयोग चाहिए। वैसे तो मेरे पास कृपा है भगवान की कि मेरे पास है इतना सहयोग, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। सहयोग बहुत है मेरे पास, मैं चाहे जिसको अपने साथ लेकर आ सकती हूँ और खड़ा कर सकती हूँ। बताइए, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, और वाकई सलाम है ऐसे कॉन्फिडेंट लोगों नेता जैसे भी हेमंत भाई साहब को भी अगर मैं फोन लगाऊंगी ना तो शायद वो भी आ जाएंगे एक बार। तो हेमंत भाई साहब से आपने टिकट मांगा? जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। अभी तो जरूरत पड़ेगी, टिकट मांगना तो पड़ेगा। उनसे थोड़ी ना मांगूंगी टिकट, उनको खुद को नहीं मिल रहा टिकट। चलिए देखिए सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। कितनी सरलता से, कितनी सटीक बात कोई बोल सकता है। देखिए आप हमेशा हम पत्रकारों से ग्रज रखते हैं, एक आम आदमी, एक आम वर्कर भी इतनी खोल के स्पष्ट बात बोल सकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हेमलता आपको। ईश्वर आपको बहुत जल्दी, है ना, मौका दे कि आप प्रतिनिधित्व कर पाए, लोगों के बीच में जाके अपना विजन, लोगों की सेवा, तंबू के बच्चों को पढ़ाना, ये सब कर पाए। बिल्कुल, है ना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वही चाहती हूँ सर बस। यह थी हेमलता हमारे बीच वार्ड 45 से। फिर किसी नए वार्ड में, फिर किसी नई सोच, नई शख्सियत, नए विजन से मिलेंगे बहुत जल्दी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर।